तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, तीर्थ स्नान कर लेते हैं और फिर नया पाप इकट्ठा करने के लिए फिर वापस घर की ओर लौट जाते हैं। अरे तीर्थ यात्रा इसीलिए करो कि अब के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, हो सके अपने मन को नियंत्रित करूंगा, किसी प्रकार का गलत कृत कर्म नहीं करूंगा। इसलिए हर तीर्थ में कोई ना कोई अच्छा संकल्प लेकर के चलना चाहिए। जगन्नाथ जी से जाना तो 7 दिन में 7 संकल्प तो कम से कम हो ही जाने चाहिए जीवन में कि ये 7 कर्म मैं नहीं करूंगा और ये 7 काम मैं अब आगे से करूंगा, है ना। तो जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। 7 संकल्प ऐसे लो कि कोई जो मेरे अंदर 7 दुर्गुण है वो मैं 7 त्याज्य करके यहीं जाऊंगा। और इन 7 दिनों में संकल्प ऐसा लो कि अब से मैं 7 ऐसे नए शुभ कर्म करूंगा जो मेरे लिए और मेरे आत्मा के कल्याण के लिए कल्याणदायक होगा। ऐसा संकल्प हम लोग जीवन में लेकर के जाए, नहीं तो फिर हमारा तीर्थ दर्शन भी व्यर्थ हो जाएगा, हमारा सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बार बार कथाओं में आता है ये कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तीर्थ स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। पर भाई साहब पाप तो नष्ट होते हैं मेरे प्रेमी जनों, पाप तो नष्ट होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। पर व्यक्ति जब पुनः पाप करने लग जाता तो वो पाप दुगने बढ़ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को बारंबार प्रायश्चित कर करके पाप कर्मों से तौबा करनी चाहिए, बार बार उसको मना करना चाहिए कि अब हम नहीं कर पाएंगे। तब परमेश्वर की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। परमेश्वर का समस्त अंगों का दर्शन करो। लोग जो प्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो चलो जैसे जैसे मिल जाए वैसे वैसे मिल जाए। लोग लंबा लंबा तीर्थ यात्रा करते हैं, लंबी लंबी तीर्थ यात्रा करने के बाद में भगवान को ठीक ठीक ढंग से देख नहीं पाते। ठीक है, पहुंच जाते हैं ठीक ठीक ढंग से देख नहीं पाते, ये बात ठीक है। वहां पर आप लोग पंडाओं को पैसा वैसा दे दुआ करके व्यवस्था करवा करके दर्शन के लिए जाते हो, ये भी बात ठीक है, चलो पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में जो रोज का मंदिर होता है, हमारा जो देवालय होता है, उस देवालय में हमारे भगवान ने कौन से रंग का कपड़ा पहना है ये हमको याद नहीं होता। तो आपने क्या खा करके तीर्थों में जाकर के दर्शन किए? तो जीवन में हमारे पास में जो दर्शन करने की कामना है, वह दर्शन करने की कामना में भगवान के रूप रंग को निहारना चाहिए। हम जब विग्रह लेकर के आते हैं ठाकुर जी का, तो उस विग्रह को बार बार निहारना चाहिए कि मेरे प्रभु कैसे मुस्कुराते हैं, आहा देखो मुझसे कैसी बातें करते हैं, कितना मधुर है प्रभु का स्वरूप। ठाकुर जी को अगर प्रेम से कुछ पिलाया जाए, खिलाया जाए, तो भगवान भोजन भी ग्रहण करने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत है इसकी शान। भगत के वश में, भगत के वश में